हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ मनी इज़ नथिंग चैनल पर। वजह आप लोगों को मालूम भी है, थोड़ी व्यस्तता, थोड़ा सा ये नहीं मालूम कि आप किस बारे में बात कर सकते हो और नहीं कर सकते हो। तो मुझे ज़्यादा उसकी अवेयरनेस नहीं है कि क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है, कहीं चैनल ही ना उड़ जाए। सिर्फ इसलिए भी मैं कम बात करता हूँ। जैसे पहले तो मेरे रेगुलर वीडियो आते थे, पर वो वीडियो मेरे आज भी सारे पड़े हुए हैं पहले के वीडियो, क्योंकि मैंने कोई भी ऐसा वीडियो नहीं बनाया जिसको कोई प्रॉब्लम आए। और तो आज का जो वीडियो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत लंबे वक्त से बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे थे मुझसे। और ये सिचुएशन ऐसी है कि मतलब इसमें लोग परेशान भी होते हैं, उनका नुकसान भी होता है, पैनिक भी करते हैं, या नुकसान नहीं हो रहा है पर डर लग रहा है। वो है बैंक अकाउंट फ्रीज़ होना। तो अब ये बात ना बहुत आम हो चुकी है। मतलब मेरे को पिछले 1.5-2 साल या उससे भी शायद पहले से लोग बोलते थे हमारा अकाउंट फ्रीज़ हो गया, बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो गया। फिर एक दो मेरे जानकार के जब फ्रीज़ हुए तो मैंने थोड़ा इस पर इसके बारे में पता किया, तो मालूम पड़ा कि ये तो पूरे इंडिया में ही चल रहा है। और जिन लोगों के अकाउंट फ्रीज़ हो रहे हैं उनका कोई लेना देना नहीं, कोई कुछ नहीं, और छोटी छोटी रकमों के पीछे उनके अकाउंट फ्रीज़ हो रहे हैं। लीन लगना या फ्रीज़ होना, और अमाउंट होल्ड पे डाल देना, और अमाउंट मतलब छोटी सी रकम को डिस्प्यूटेड बता के और अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया, और अकाउंट में पड़े हुए लाखों रुपए। तो सबसे ये वीडियो दो पार्ट में बनेगा। एक पहला ये कि अकाउंट फ्रीज क्यों होते हैं। तो मैं देखो, मैं कोई बहुत बड़ा मतलब मैं कोई जानकार तो हूँ नहीं, या मुझे कोई ऐसा नहीं है, पर मैंने एक छोटी सी रिसर्च करी, इसके बारे में जानने की कोशिश करी। तो मैं पहले वो कारण बताऊंगा आपको कि भी अकाउंट क्यों फ्रीज होते हैं, उसके रीज़न क्या है जो मुझे पता लगे। वो हो सकता है उसमें से कुछ चीज़ें छूट गई हों, तो वो आप लोग कमेंट करके ऐड कर देना। और अगर मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी हो, मान लो मेरी रिसर्च में मैंने कोई गलत चीज़ पता करी है, तो उसको भी आप करेक्ट कर सकते हो। मैं उसको चेक करके पूरी तरह उसको एक्सेप्ट करूँगा कि भी हाँ, ये करेक्शन की ज़रूरत थी। पर जो मैंने रिसर्च किया मैं उसके ऊपर आपको बताता हूँ। और दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा, इसी के बाद दूसरा वीडियो जो बनाऊंगा उसमें कि क्या आप कर सकते हो अकाउंट फ्रीज से बचने के लिए। अब सबसे पहले तो एक धारणा है, क्योंकि देखो मेरा ये जो मनी इज़ नथिंग चैनल है, इस पर मैंने जब लॉकडाउन के बाद जब कसिनोज खुले, कसिनो लीगल होते हैं, सरकार की परमिशन से चलते हैं, तो मैं जब कसिनो जाने लगा, क्योंकि मैं गोवा में रहता था, तो मैंने उस अपने कसिनो के एक्सपीरियंस को शेयर करना शुरू किया। तो यहाँ पर वो लोगों को लगा कि हाँ यार ये सही कह रहा है, और इसकी वजह से मतलब ये ऐसा हमारे साथ भी होता है। तो लोगों ने मेरे वीडियोस में दिलचस्पी दिखाना शुरू किया, मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू किया। फिर मैंने बताया कि यार क्या क्या गलतियां मैंने की है जो आप मत करना, ऐसे ऐसे मैंने बताया उनको। लोगों को बड़ा बेनिफिट हुआ, उनके नुकसान कम हुए, या कुछ लोगों ने मतलब 600-700 से ज़्यादा लोगों ने पिछले 3 साल के अंदर ये बोला है सामने से आके कि हमने आपकी वजह से गैमलिंग छोड़ दी, आपके वीडियोज़ की वजह से। या बहुत सारे लोगों ने बोला कि अब हम बहुत सेफ हो गए हैं इस चीज़ में, हमें ये मालूम पड़ गया कि हमारा दिमाग हमें कैसे धोखा देता है। एक बात ये समझ लो, हमारा दिमाग बायस होता है। पर अभी मैं मुद्दे से भटक जाऊंगा, क्योंकि मैं अभी आज हमारा मुद्दा उस पर नहीं है, हमारा मुद्दा है अकाउंट फ्रीज होने पर। तो ये जो कसिनो की कम्युनिटी है, जो इस गैमलिंग वाली कम्युनिटी जो कसिनोज जाती है, या जो ऑनलाइन गैमलिंग जब पहले इंडिया में ना लीगल थी ना इलीगल थी, तब बहुत लोग खेलते थे, प्रमोशन करते थे, या मुझे लगता है कि शायद आज भी खेलते होंगे, क्योंकि साइट्स वगैरह मेरे ख्याल से बंद तो नहीं हुई है। कुछ बंद होती हैं, फिर वो दूसरे नाम से आ जाती हैं, कुछ बंद ही नहीं हुई है। तो जो भी प्ले करते हैं, तो वो पैसा कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो पैसा ऑनलाइन कैसे भी ट्रांसफ़र करते हैं, जो भी सोर्सेस तरीके अपनाते हैं। तो वहाँ पर गड़बड़ क्या होती है कि उनको ये लगता है कि हमने ये जो अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया है, किसी जिस भी जगह पर आप प्ले करते हो, कोई भी जो चलता था पहले, तो आपने जो पैसा डिपॉजिट किया है उसकी वजह से आपका अकाउंट फ्रीज़ हो गया है, या आपने जो विड्रॉल किया है तो उसकी वजह से फ्रीज़ हो गया है। अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है जो मुझे पता लगा। एक होता है कि जिस प्लेटफॉर्म पे आपने प्ले किया, क्या उस पे प्ले करने की वजह से अकाउंट फ्रीज हो गया? नहीं, क्योंकि जो जो मुझे मालूम पड़ा है कि भी बैंक वाले को ये नहीं मतलब कि भी आपने कहाँ पैसा ट्रांसफ़र किया क्या नहीं किया, उनको ये बस ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई आपको बहका कर, फ्रॉड करके, हैक करके, या आपको बरगला करके तो नहीं पेमेंट ट्रांसफ़र करवा रहा।
तो वो लोग उस चीज़ पर नज़र रखते हैं। तो ये जो दूसरी जो ऑनलाइन साइट्स होती हैं, कई लोगों को ये भ्रम है कि अरे यार वही लोग जब हम विड्रॉल करते हैं तो हमारा अकाउंट फ्रीज हो गया, तो मतलब वही लोग खबर कर दे देते हैं। देखो, जो जुए के अड्डे के मालिक होते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो या वो ऑनलाइन हो, वो हमेशा चाहेंगे कि हमारे ग्राहक जो है वो सुरक्षित रहे, क्योंकि उनको तो आपको धीरे धीरे रोज लूट रहा है। उनको मालूम है आप तो रोज हारोगे, तो वो आपको क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? वो तो आपको बल्कि बेनिफिट्स देंगे, सुरक्षा देंगे, ताकि आप जिंदा रहो और तिल तिल करके रोज मरो रोज हारो, है ना। तो उनकी तरफ से ये चीज़ नहीं होती है। ये कहाँ से होती है? अब ये जो ऑनलाइन में जैसे कसिनोज है ऑफलाइन, तो ऑफलाइन कसिनो में क्या होता है, वो आपको पिक एंड ड्रॉप के लिए टैक्सी प्रोवाइड करते हैं। आप वहाँ जाते हो, आपको जूस देते हैं, शराब देते हैं, बियर देते हैं, खाना देते हैं बढ़िया से बढ़िया, क्योंकि उनको अपने ग्राहक को बहुत बढ़िया पालना है, पोसना है, सुरक्षा देनी है, इज्जत देनी है, ताकि वो रोज आके लूटे। सेम ऑनलाइन में भी होता है, पर ऑनलाइन में वो ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, तो वो बोनस देते। तो वो लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनका जो बकरा है, जो कस्टमर कह लो, प्लेयर कह लो, जो भी आपको कहना है, वो कहीं और ना जाके फंसे, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो हमारी। तो उनकी तरफ से तो ये नहीं होता है। ये होता क्यों है फिर? तो ये एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। पहले तो इसमें एक जेन्युइन भी एक सही भी चीज़ है। वो सही चीज़ क्या है कि जो हैकर्स होते हैं, जो मुझे मालूम नहीं इंडिया में बैठे होते हैं या ज़्यादातर ये तो पता है कि इंडिया से बाहर होते, हो सकता है इंडिया में भी बैठे हो। वो क्या करते हैं, वो लोगों को स्कैम करते हैं ऑनलाइन। कैसे स्कैम करते हैं? वो आजकल आपने सुना होगा डिजिटल अरेस्ट के नाम से पैसा ट्रांसफ़र करवा लिया। ये तो चलो अभी नया नया आया है। इससे पहले होता था कि क्रेडिट कार्ड में से पैसा, क्रेडिट कार्ड हैक कर लिया, आपके खाते में कुछ पैसा जमा कर दिया, आपको लगा कि अरे पैसा आया है, फिर आपने वो गलती से कोई ओटीपी शेयर कर दिया। पहले होता था फ़ोन करके वो करते थे। मतलब मोटी बात है, किसी भी तरीके से वो आपके साथ जो ऑनलाइन स्कैम करते हैं, तो वो ऑनलाइन आपके खाते से पैसा ले जाते हैं। अब वो पैसे को क्या करेंगे? तो जो लोग कंप्लेंट करते हैं, साइबर सेल में कंप्लेंट करते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसे ऐसे फ्रॉड हुआ है ऑनलाइन, हमारा पैसा किसी ने, हैकर ने ले लिया। अब वो जो साइबर सेल है वो इन्वेस्टिगेशन करता है। तो वो जब जांच करता है, तो मान लो अब उसने किसी को, वो कैसे जांच करेगा? क्योंकि यहाँ ये कोई फिजिकल तो है नहीं कि पुलिस ने ट्रेस किया और जीप लेके पहुंच गई। यहाँ तो आपको पैसे का पीछा करना है। तो वो पैसे का पीछा करते हैं कि ये पैसा इसके खाते से गया, इसके खाते से कहाँ गया, अच्छा इस आदमी के खाते में गया, इस आदमी ने क्या किया, इसके खाते में तो बैलेंस ही नहीं है। अब मान लो किसी ने 1 लाख रुपए का किसी के साथ फ्रॉड किया, उसके अब जब आपने कंप्लेंट करी, मोस्टली लोग तो डर के हमारे कंप्लेंट ही नहीं करते, क्योंकि वो हैकर से ज़्यादा तो सिस्टम से डरते हैं। ठीक है, उनको लगता है पता नहीं हम कंप्लेंट करने गए या क्या है क्या नहीं। तो वो जब मान लो किसी ने कंप्लेंट किया, तो वो उन्होंने उस पैसे का पीछा किया। वो पैसा जिस खाते में गया, उस पैसे में तो खाते में पैसा ही नहीं, क्योंकि वो पैसा तो आगे ट्रांसफ़र हो गया। फिर वो देखते पैसा कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र गया हुआ, तो वो उस खाते से मान लो 4 खातों में पैसा गया। फिर वो 4 खातों का पीछा करते हैं, फिर वो 4 खातों से मालूम पड़ता है आगे 2-2 4-4 खातों में पैसा गया। ऐसे करते करते वो पैसा आगे जाता रहता है। तो इन्होंने जब अब इन्वेस्टिगेशन चल रही, तो जैसे इस खाते में गया, इसको फ्रीज करो, अच्छा इसने इन 4 खातों में भेजा है, इसको फ्रीज करो, इसको ने इन 4 खातों में भेजा, इसको फ्रीज करो। ऐसे करके 8-9 लेयर तक, जो मैंने सुना है 8-9 या 10 लेयर तक भी वो अकाउंट फ्रीज करते हैं, क्योंकि वो मनी का पीछा कर रहे हैं ना, कि भी पता तो लगे कि कहाँ पे क्या है। तो वो उस पैसे को ब्लॉक करते चले जाते हैं। तो पहले क्या होता था कि जैसे अब ऐसी बहुत सारी खबरें आई कि खाते में 2 लाख रुपए पड़े हैं, फ्रीज हो गया। या किसी के एक तो केस मैंने पढ़ा था ऑनलाइन, यूट्यूब वगैरह पे कहीं पे मैंने देखा था कि किसी के करोड़ों रुपए थे, बिजनेसमैन था, उसके करोड़ों रुपए थे, उसके अकाउंट में कहीं से कोई छोटी सी रकम आई, कुछ हज़ार की, और उसके लिए वो अकाउंट फ्रीज हो गया, उसके करोड़ों रुपए उसमें ब्लॉक हो गए। अब वो बिज़नेस कैसे करे? एक मैंने और खबर देखी थी कि भी कोई पता नहीं टिक्की बेचने वाला था या पानी पूरी वगैरह बेचने वाला था, उसने पेटीएम लगा रखा था। वो पेटीएम से स्कैन करके, स्कैनर तो QR कोड के थ्रू पेमेंट लेता था वो। तो वो बेचारा रोज़ कमा के रोज़ खाने वाला, उसके खाते में 85 हज़ार रुपये पड़े थे, उसका खाता फ्रीज हो गया। अब वो कैसे पता लगाए कि भैया मेरे सुबह से शाम तक मेरे तो गोलगप्पे खाने के लिए मेरी दुकान पर, मेरी रेडी पर 20 लोगों ने मुझे पेटीएम किया और रोज़ करते हैं। अब मुझे क्या मालूम कि ये कौन से वाले ने कहाँ किया,
पर वो तो वो अब उसमें से वो ऐसा नहीं कि वो हैकर गोलगप्पे खाने आया था, वो हैकर ने आगे मनी 4 लोगों को ट्रांसफ़र करी, उन्होंने आगे ट्रांसफ़र करी, उन्होंने आगे ट्रांसफ़र करी, ऐसे करते 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 वो छोटा सा अमाउंट जहाँ पर भी जाता है, उनका तो सिंपल रूल है कि अभी जहाँ भी ये पैसा गया हमें वो अकाउंट को फ्रीज़ करना है। अब वो बेचारा गरीब आदमी क्या करे। तो फिर जब ऐसे बहुत सारे केस होने लगे तो फिर ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट की नज़र में आई, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट। तो वहाँ से फिर एक ऑर्डर पास हुआ, वो आप मैं आगे बताऊँगा कि भी क्या कर सकते हो आप अगले वीडियो में। तो वहाँ से एक ऑर्डर पास हुआ कि भाई ठीक है, आप अगर किसी के खाते में 10,000 आए हैं और उसके खाते में 10 लाख पड़े हैं तो आप 10,000 को फ्रीज करो, 10,000 को होल्ड पे डालो ना वो, ताकि बाकी अमाउंट तो यूज़ करे जो डिस्प्यूटेड है। फिर उससे पूछो कि भाई ये पैसे कहाँ से आए, किसने दिए, तो उसको जानता है नहीं जानता है, वो एक्सप्लेन करेगा तो उसको रिलीज़ कर देना, नहीं एक्सप्लेन करेगा तो आपने ये ब्लॉक कर ही रखा है। तो फिर मुझे मालूम पड़ा कि कुछ लोगों ने मुझे यहाँ तक बताया कि भी ऐसा बड़े केस में, जैसे कोई आदमी दबंग है, नॉलेजेबल है, उसको मालूम है कि अच्छा ये ऑर्डर पास हो गया, तो उसने तो जाके बोला या फाइट लड़ी या और कुछ भी, तो वो हो गया। तो उसने मेरे को 1-2 लोगों ने बताया कि भी जितना अमाउंट डिस्प्यूटेड था उसका डबल अमाउंट ये होल्ड पे डालते हैं, शायद पेनल्टी के नाम पर भी। मतलब जैसे मान लो किसी के खाते में 10,000 आए तो 20,000 होल्ड पे डाल देंगे, और ये लीगल उनका प्रोसेस चल रहा है। अब इसमें एक और कहानी क्या गई, अभी मैं आ रहा हूँ वो कसीनो वाली बात पे, कि अब इसमें आप ये समझ गए कि ऑनलाइन जो है साइट्स, उनका कोई मतलब नहीं है। अभी उनका कहाँ रोल है आगे मैं वो भी बताता हूँ आपको, ऐसा नहीं कि वो कोई दूध के धुले हैं। तो ये रीज़न है अकाउंट फ्रीज होने का, कि कहीं किसी ने फ्रॉड किया, उसने फ्रॉड की रकम कहीं ना कहीं किसी खाते में ली, उस खाते से वो आगे 10 खातों में गई, वो 10 से आगे खातों में गई, तो वो जब उसकी इन्वेस्टिगेशन करते तो उस पैसे का पीछा करते करते सारे खाते फ्रीज करते चले जाते हैं। और क्योंकि बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे खाते हैं, तो खबर धीरे धीरे जब बहुत ज़्यादा हो गई, कई सालों तक होने लगी, तब जाके लोगों को इसके बारे में मालूम पड़ा। नहीं कि कम खबरों को तो कोई पता ही नहीं लगता कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या। तो फिर जब कोर्ट ने बोला कि भाई आप उसी अमाउंट को होल्ड पे डालो जितना अमाउंट डिस्प्यूटेड है, जो आपको सस्पिशियस बोलते हैं ना कि भाई हमें लग रहा है संदेहास्पद रकम आई है आपके खाते में, तो और बैंक नहीं फ्रीज करता है ये खाता, बैंक नहीं फ्रीज कर रहा, ये खाता फ्रीज करते हैं साइबर क्राइम या वो साइबर सेल वाले। तो कमाल की बात क्या है कि आप बैठे हो दिल्ली में और आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, आप बैंक में जाओगे, बैंक बोलेगा हमें तो साइबर सेल से मेल आई है कि भी ये खाते में कुछ डिस्प्यूटेड अमाउंट आया है। फिर आप वहाँ पर जब उन पर चक्कर प्रेशर बनाओगे वो, तो फिर वो आपको उनको मेल वेल करके पता लगाएंगे, तब वो आपको अमाउंट बताएंगे, ये अमाउंट इतनी तारीख को आया था, ठीक है। अब आप वो कहेंगे कि भाई इसका करना क्या है, तो बैंक का कोई रोल नहीं है, बैंक आपको पल्ला झाड़ देगा। बैंक आपको सीधा ये बोलेगा भाई जिस साइबर सेल से आया है वहाँ चले जाओ। अब आपको कोई एड्रेस दे दो भाई मैं चले जाता हूँ, तो वो कहेगा एड्रेस नहीं है, फिर उसके लिए वो 2-4 दिन लगाएंगे, मेल वेल भेजेंगे, एड्रेस पता लगाएंगे, नहीं तो आपको बोलेंगे नेट पे सर्च कर लो। मालूम है वो कहाँ का निकलेगा। अगर आप दिल्ली में बैठे हो वो तेलंगाना का निकलेगा, कन्याकुमारी का निकलेगा, उस जो साइबर सेल है मतलब वो कर्नाटका का साइबर सेल। अगर इस साउथ इंडिया में हो तो वो कहीं आसाम का, कहीं का, क्योंकि जो हैकर है, अब इसका रीज़न क्या है। कुछ लोगों ने शुरू में इल्ज़ाम लगाया कि ये तो सरकारी बाबुओं के हाथ में पावर आ गई है, गवर्नमेंट ऑफिसर के हाथ में पावर आ गई तो वो ये काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा है पर सिर्फ ऐसा ही नहीं है। क्या होता है कि जो जिसने हैक करना है तो वो तो बैठा हुआ है, वो तो अपने शिकार को ढूंढ रहा है। अब उसका शिकार तो कहीं पर भी किसी भी जगह पर हो सकता है। अब अगर किसी क्या के साथ फ्रॉड तेलंगाना के किसी गांव में हुआ या किसी छोटे शहर में हुआ और उसने वहाँ के साइबर सेल में जाके कंप्लेंट लिखाई कि मेरे खाते से पैसा चोरी हो गया, किसी ने निकाल लिया पैसा, हैक कर लिया मेरा OTP लेके या जो भी रीज़न है, तो वहाँ का साइबर सेल जांच कर रहा है। अब वो पैसा अगर मुंबई में, दिल्ली में या कहीं पर भी गया है तो फिर वो वहाँ पे, तो वो आपको तो उसी जगह पे जाना होगा जहाँ का साइबर सेल है, जहाँ पर वो कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो अब ये इतने ज़्यादा होने लग गए हैं कि अब आपको YouTube पर भी बहुत सारे वकीलों ने अपने YouTube चैनल पर ये बात बोली कि हम ये, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है आप हमें कांटेक्ट करो, ये हमारे नंबर है और हम आपका अकाउंट खुलवा देंगे। क्या होता है, छोटी रकम वाले तो लकीर फेर देते हैं, अभी जिनकी छोटी मोटी रकम है, और हर छोटी रकम हर एक के औकात के हिसाब से। किसी के लिए 10,000 बहुत बड़ी रकम है और किसी के लिए 10,000 छोटी रकम है, क्योंकि मैं नहीं झंझट में पड़ रहा, कोई बात नहीं। अब किसी के खाते में पड़े 5 लाख रुपए और उसके लिए वो बहुत बड़ी रकम है, या उसको बहुत अर्जेंट काम कोई करना है और उसका खाता फ्रीज हो गया,
तो ये अब इतना आम हो गया है, इतना रोज होने वाली घटना हो गई है कि प्रॉपर वकीलों ने ये सिस्टम बना लिया, नेटवर्क बना लिया कि ठीक है, अगर आपका ऐसा हुआ है तो आप हमें बताएं, हम आपके बैंक से कोऑर्डिनेट करेंगे। आप तो अब क्या होता है कि वो लोगों ने एक पूरा टीम बनाई हुई थी पहले कि उनका स्टाफ जाता था, आने जाने का किराया भाड़ा वो सब आपसे लेंगे और वहाँ जाके आपकी तरफ से आपका पक्ष रखेंगे और मोस्ट ऑफ द केसेस में अकाउंट को ओपन करवा देते थे। अब ये इतना ज़्यादा हो गया कि इनके आपस में टाई अप हो गए कि इधर का वकील अब उधर नहीं जा रहा है 1000 किलोमीटर दूर, उसने वहाँ के किसी वकील को कांटेक्ट किया कि अच्छा ठीक है, मान लो आपसे उसने जो फीस ली उसको थोड़ी फीस दे दी, यहाँ का कोई केस आया तो उसने ऐसा दे दिया, प्रॉपर नेटवर्क बन गया। इतने ज़्यादा ये केस हो रहे हैं। अकाउंट फ्रीज, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अकाउंट फ्रीज हो रहा है पैनिक मत करो, घबराओ नहीं, क्योंकि देखो भाई झंझट तो है ही है, कब खुलेगा पता नहीं, और कितनी यहाँ पर सरकार के साथ टकराना, मतलब सरकार के किसी भी सिस्टम में इन्वॉल्व होना सिस्टम के साथ, तो वही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और यहाँ तो बाकायदा इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जुड़ी हुई हैं, तो आदमी तो वैसे ही घबरा जाता है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भी अरे कुछ नहीं होगा, घबराना नहीं, मैं वो सब बेकार की बात नहीं बोलूँगा, ठीक है। क्या क्या बचने के तरीके हैं जो नहीं फंसे हैं वो मैं इसके अगले वीडियो बताऊंगा। तो मेन बात ये कि अकाउंट फ्रीज होने के ये कारण है कि जो भी ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं उसकी रकम जहाँ जहाँ जाती है वो वहाँ वहाँ तक उसका पीछा करते हैं, उन अकाउंटों को फ्रीज करते हैं जिनके अब आपको नहीं मालूम ना, आपको आपके किसी दोस्त ने 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किए, उसके पास कहीं से आ गए थे 2,000, उसने जो 10,000 किए उस 10,000 में 2,000 वो थे, वो 10,000 जब आपके खाते में, आपके खाते में 2 लाख पड़े थे, अब 2,10,000 हो गए, उस 2,10,000 में 2,000 की रकम डिस्प्यूटेड थी। मतलब ये सिस्टम है, छोटी छोटी रकमों के पीछे भी बड़े बड़े अकाउंट बंद हो रहे हैं। अब आती है कि ऑनलाइन वालों के साथ क्या पंगा होता है। ये ऑनलाइन जो आपको गेम खिलवाते हैं पैसे वगैरह ले करके, इसमें इनका क्या रोल है? इनका सीधा रोल नहीं है, ये किसी को नहीं फंसाते। पर आप एक बात सोचो, ये कंपनियां तो ज़्यादातर बाहर की हैं, ज़्यादातर बाहर की, क्योंकि इंडिया की कंपनी तो वैसे भी अब वो कानून आने के बाद बंद हो गई हैं। पर जब इंडिया की भी थी या बाहर की भी जो कंपनियां हैं, अब वो बाहर की कंपनियां यहाँ पर अपने बाहर के देश के लाइसेंस ले करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो चला रही हैं वहाँ पर। अब इंडिया में उनके पास लाइसेंस नहीं, क्योंकि इंडिया में गैम्बलिंग इलीगल है। वो यहाँ पर अगर आपको प्रमोट करके खिलवा रहे हैं तो पैसा तो लेंगे ना, तभी तो पैसे, बिना पैसों के कैसे आपकी आईडी में अपडेट करेंगे। तो जब आप आईडी में पैसा अपडेट करते हो, तो पहले आप करते थे यूपीआई वगैरह का सारा लेते थे, अब उस पर भी मैंने सुना है कि भी काफ़ी सख्ती हो गई है, या बैंकों के साथ बात चल रही है, बैंक अब यूपीआई वगैरह को अवॉइड करते हैं, या बैंक आपसे पूछ लेगा कि भाई आपने ये कहीं ऑनलाइन गेम वगैरह में पैसे डाले हैं। और कमाल की बात है, इससे पहले जो ऑनलाइन ये जो पेमेंट प्लेटफॉर्म थे, पेटीएम और पे कौन सा फ़ोन पे और ये सब, इनके जब ऐप खोलते थे तो उसमें गेम की ऐड चलती थी, मतलब उसमें गेम की ऐड चलती थी बाकायदा, उसमें सिंबल होते थे कि आप गेमिंग में पैसा जमा करा सकते हो। तो अब वो उस पर भी बड़ी दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, जो बाहर की कंपनियाँ हैं, अब उनको पैसा तो इंडिया में लोगों को जुआ खिलवा रहे हैं, तो उनको इंडिया के लोगों से पैसा तो लेना है, जीतने वाले को देना भी है और हारने वाले से लेना भी है। भाई वो तो अपना डिफरेंस कमाते हैं ना, तो अब जीतने वाले को देंगे कैसे, और कंपनी तो बाहर बैठी है। तो वो क्या करते हैं, ये जो हैकर्स है जिन्होंने पैसा किसी भी फ्रॉड करके पैसा कमाया, अब उनको भी पैसा देश से बाहर पहुंचाना है। तो वो जो मेरे को जो चीज़ मालूम पड़ी कि उसमें होता ये है कि वो जो इंडिया का पैसा, जो इंडिया में हैक किया, जो भी फ्रॉड करके पैसा लिया, अब उनको वो पैसा इंडिया में ही खर्च करना और चाहिए किसी और देश में या किसी और रूप में। बात खाली देश की नहीं है, किसी और रूप में चाहिए। ये स्कैम वाली रकम को तो वो कैसे यूज़ करेंगे? अच्छा, उन्हें कोई ऐसा बंदा चाहिए कि जो इंडिया में ही पैसा दे दे और बदले में हम उसको किसी और रूप में, वो रूप क्या है आज की डेट में? सबसे बड़ा रूप तो क्रिप्टो तो बहुत तेज़ी से इसलिए पॉपुलर हो रहा है। और ये जो कानून आया जिसकी वजह से इस सिस्टम को बंद किया गया, इससे क्या हुआ, सिस्टम तो बंद हुआ नहीं पूरा, पर इससे क्रिप्टो को बढ़ावा मिल गया, क्योंकि क्रिप्टो को कैसे आप ट्रेस करोगे। और तो अब जो लोग पहले पैसा जमा करते थे, अब वो क्रिप्टो यूज़ करते हैं, USDT या जो भी कुछ है। तो अब ये जो कंपनियां हैं और ये जो फ्रॉड करते हैं, यहाँ पे फ्रॉड कर लिया मान लो किसी ने, और ये कोई एक आदमी ने नहीं किया, मतलब एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉपर
कॉल सेंटर बने हुए हैं, प्रॉपर एजेंसियां बनी हुई, लोग बने हुए हैं, मतलब जो ग्रुप बन के ये काम करते हैं। अब उनको वो में कोई 10-20 हज़ार का फ्रॉड नहीं हो रहा है, टोटल ओवरऑल वो करोड़ों का फ्रॉड हो रहा है। अब वो करोड़ों रुपये को इंडिया से बाहर कैसे लेके जाए या किसी और रूप में कन्वर्ट कैसे करें, तो उनको तो पैसा खर्च करना है। और वहीं पर ऑनलाइन जो गेम खेलने वाली कंपनियां, उनको यहाँ पर जीतने वाले को पैसा देना है। तो वो उनको बोलते हैं कि ठीक है, हम आपको बता देंगे इन बैंक डिटेल में, आप इन लोगों को इतने इतने पैसे दे दो, वो जो रकम है वो इनका सिस्टम है कुछ टोटल करके हम आपको दे देंगे, किसी इंडिया से बाहर कहीं दे देंगे या किसी और रूप में दे देंगे, क्रिप्टो वगैरह के रूप में, जो भी है। तो ये अब वो फ्रॉड की रकम आपने ऑनलाइन कुछ खेला, आपने उसमें कोई अमाउंट जीता, आपने विड्रॉल किया और आप तो खुश है कि भाई मेरा विड्रॉल आ गया और आपका अकाउंट फ्रीज हो गया। अकाउंट फ्रीज इस बात पे नहीं होगा कि आपने बड़ी रकम निकाली या छोटी रकम निकाली। उस छोटी रकम वालों के 2-4 हज़ार वालों के भी अकाउंट फ्रीज हुए। क्यों? क्योंकि जिसने आपको कंपनी ने थोड़ी ट्रांसफर किया, जिस पे आपने खेला, उसने यहाँ पर कोई साठ-गांठ कर रखी है, उसने ट्रांसफर किया, उसने फ्रॉड कर रखा था, उसकी जांच चल रही थी, उससे पैसा आपके पास आया, आपका अकाउंट फ्रीज हो गया। अब आप जो डिपॉजिट करते हो, तो जब वो अपना बैंक अकाउंट यूज़ कर ही रहे हैं, एक्चुअली अपना मतलब उनका, पर वो उनके नाम से नहीं होता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक और बहुत बड़ी गलती हुई, हमने बहुत साल पहले एक बड़ा सरकार ने वो किया था कि भी कुछ गरीब लोगों के अकाउंट खुलवाए। तो सरकार की तो नीयत साफ थी कि चलो गरीब लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं होते हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट में मिनिमम पैसा रखना होता है, तो वो जीरो सेविंग अकाउंट और ये सब चला। तो अब हर आदमी का इसकी भी खाता होगा तो सरकार की स्कीम का पैसा डायरेक्ट आएगा, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के खुलवा लिए खाते। अब उनके खाते बेकार पड़े हैं, या वो गरीब लोग खुलवा सकते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, उनसे वो अकाउंट खुलवा लेते हैं या अकाउंट किराए पर उनसे ले लेते हैं। तो इसके थ्रू क्या होता है कि आपको डिपॉजिट करने के लिए वो अकाउंट नंबर दे दिए जाते हैं कि आप इनमें डिपॉजिट कर दो। आप डिपॉजिट करोगे जिसके पास वो अकाउंट का कंट्रोल है, जिसका वो अकाउंट है वो नहीं, जिसके पास उसका कंट्रोल है। अब किसी गरीब आदमी को बोला चलो तेरे को महीने के 10,000 दे देंगे, एक बैंक खाता खुलवा के दे दे, उसमें अपना ही मोबाइल नंबर दे दिया, अपना ही वो उसका ATM कार्ड रख लिया, सब कुछ रख लिया, आपने जमा किया, उसने विड्रॉल कर लिया, वहाँ पर कंपनी को बोला मेरे पास इतने पैसे आ गए, कंपनी ने आपकी प्लेयर ID में अपडेट कर दिए, और अगर उस खाते में कोई दिक्कत भी आएगी तो खाता में तो है ही नहीं, जीरो बैलेंस है, तो वो तो फ्रीज हो भी गया, तो कोई दिक्कत नहीं। तभी आपने देखा होगा कि बैंक अकाउंट चेंज होते रहते हैं। जिन बैंक अकाउंट्स में आप जमा करते हो वो अकाउंट हर 1-2 दिन में चेंज हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो एक बार जब जमा करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो हिस्ट्री रहती है, वो अगली बार उनको लगता है अरे इसी में तो जमा करना, दोबारा जमा कर दे, तब तक वो खाता तो वो हटा चुके होते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि यार हमारे पैसे अपडेट नहीं हुए, इसलिए नहीं अपडेट हुए कि अकाउंट डिटेल चेंज हो गई। अकाउंट डिटेल इसलिए वजह से चेंज होती है क्योंकि बहुत बड़े लेवल का नेटवर्क चल रहा है, ये करोड़ों रुपए पे चल रहा है, करोड़ों सैकड़ों करोड़ का। तो आप जिन खातों में जमा करते हो वो बेचारे को पता ही नहीं कि उसका खाता यूज़ हो रहा है, कि उसने तो अपना खाता खोल के किराए पे दिया हुआ है ना। तो उन खातों में पैसा छोड़ते ही नहीं है वो। आप जो विड्रॉल करते हो वो आपके पास उन खातों से ही आता है जिसका कोई बेचारे को अता पता नहीं होता, वो उसमें उतनी रकम डालते हैं जितना आपको ट्रांसफ़र करनी होती है। वो रकम कहाँ से होती है, वो किसी और बेचारे गरीब के खाते से हैक कर लिए होते, फ्रॉड कर लिया होता है, उसको साइबर वो क्या डिजिटल अरेस्ट के नाम पर, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के नाम पर, कोई स्कीम बेचने के नाम पर, इंश्योरेंस बेचने के नाम पर, कुछ भी ऐसा करके उससे OTP वगैरह लेके उसके बैंक अकाउंट से पैसा निकलवा लेते हैं, तो वो फ्रॉड होता है। वो फ्रॉड की रकम आपके पास आएगी। अब ये आपकी, मैं किस्मत वगैरह को मानता नहीं, तो मैं कहता कि भी आपकी किस्मत है कि कब आपका नंबर लगे। नहीं लगने को हो सकता है 2 साल ना लगे, और हो सकता है कि पहली बार में ही लग जाए। तो ये रीज़न है बैंक अकाउंट फ्रीज होने के, कि कहीं किसी की रकम, और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ऑनलाइन ये जो गेम वगैरह खेल रहे हो इसी की वजह से अकाउंट फ्रीज होते हैं। वो अकाउंट किसी भी वजह से फ्रीज हो सकते हैं। कोई किसी ने भी आपको पैसा खाते में ट्रांसफर किया, अगर उसमें से कोई भी डिस्प्यूटेड रकम है तो बैंक आपका अकाउंट फ्रीज कर देगा। बैंक नहीं करता है, बैंक के पास मेल आती है, साइबर सेल से मेल आती है, वो किसी अलग प्रांत का होता है, क्योंकि वो वहाँ पर जो कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उस पैसा चोरी हुआ है और वो पैसा ऑनलाइन घूम रहा है खाते से खाते में, तो वो उस खाते का ही तो पीछा करेंगे ना कि पैसा कहाँ कहाँ गया। अब उन्हें कैसे मालूम पड़ेगा कि आप उस फ्रॉड करने वाले के साथी हो या आप इनोसेंट हो? उन्हें तो पहले वो तो आपको बताना पड़ेगा, भाई मेरे तो जानता भी नहीं इसको। तो प्रूफ ऑफ बर्डन आपके पास है। ये जो मैंने बात बोली है ये बहुत बारीक मैंने लूप होल आप लोगों के साथ शेयर करी है
इतनी बारीकी में पता तो बहुत लोगों को होगा, पर वो बोलते नहीं होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग आपसे नाराज़ हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों को नुकसान हो जाएगा आपकी वजह से, या उनकी इमेज जो वो झूठी कहानियाँ गढ़ रहे हैं वो ख़राब हो जाएंगी। तो लोग जनरली इस बारे में इतना बारीकी में इतना खुल के बात नहीं करते, पर ये एक रीज़न है आपके बैंक अकाउंट फ्रीज़ होने के। आपके पास पैसा जेन्युइन आ रहा है, आपका अकाउंट कभी फ्रीज़ नहीं होगा। अगर आपके पास कोई अकाउंट में पैसा ऐसा आया है जिसमें कोई रकम, कोई अमाउंट ऐसी जगह से आई है जहाँ, और पीछे से 9 खाते पीछे तक ऐसे 8-9 लेयर है, तो आपका अकाउंट फ्रीज़ होगा। और मैं मतलब ये कह नहीं सकता कि अगर आप बेकसूर हो, आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आदमी इसलिए नहीं डरता कि उसने कुछ गलत किया, आदमी इसलिए डरता है कि मेरा पैसा फंस गया, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैं इस बात को समझ पा रहा हूँ। तो अब आगे इसके क्या उपाय मुझे पता लगे कि आप क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हो कि आपके साथ ऐसा ना हो, और अगर ऐसा हो चुका है तो क्या करें, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और ये मैं देखूंगा कि आप लोग इस बात पर कितनी दिलचस्पी लेते हो। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, आप लोगों ने 26 मिनट तक देखा, कमेंट करके बताना, तो मैं इसका अगला पार्ट बनाऊंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि आप क्या करके बच सकते हो और क्या करोगे जिससे आप कभी अकाउंट फ्रीज ही नहीं होगा, अगर हो भी गया तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, और क्या ध्यान रखना। क्योंकि कैसे ध्यान रखोगे यार, कहाँ से कि आपने किसी से भी पैसा लिया, ऑनलाइन पैसा लिया, अब उसमें कहाँ से कौन सी रकम है, कैसे ध्यान रखोगे। सिस्टम को समझ के ही आप सिस्टम से चल सकते हो साथ, सिस्टम के खिलाफ या सिस्टम की आलोचना करके नहीं चल सकते ना, क्योंकि सिस्टम तो अपना काम कर रहा है। हाँ ठीक है, उसमें कुछ गलत भी लोग होते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों का जो ये सब इसको सिस्टम के अंदर है, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका फ़ायदा भी उठाते हैं, तो वो भी हम आगे बात करेंगे कि वो लोग कैसे इसमें इन्वॉल्व हैं। चलो, कैसा लगा वीडियो बताना। ओके, गुड बाय, थैंक यू।